हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टुडे पे। आज है 19 सितंबर 2023 और आज हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको जितना हो सकेगा स्टैटिक पोर्शन के साथ डिस्कस करने की इंटरलिंक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। हमारा पहला आज का न्यूज़ आर्टिकल है, आयुष्मान भव के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में चलेगा विशेष अभियान। हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए आयुष्मान भव स्कीम और आयुष्मान स्कीम दोनों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जो आयुष्मान भव है वो जो चल रहा है उत्तराखंड में 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलेगा। उत्तराखंड में ये विशेष अभियान चलेगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। इसके तहत होगा ये कि आयुष्मान भारत योजना को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा, और ताकि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका जो लाभ है उसके लाभार्थियों को मिल सके। इसके तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाएंगे। जो गरीब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है उसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं वो इस आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल होते हैं। तो चलो देखते हैं आयुष्मान भारत स्कीम क्या है। आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको 2018 फरवरी में लॉन्च किया गया था। ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है। इसके तहत ऐसा होता है कि जो गरीब या सुभेद्य वर्ग के लोग हैं, जिनको स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना लाभ नहीं मिल पाता, जिनका एक्सेस नहीं कर पाते जो स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो उनको सेकेंडरी और जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए स्पेशली ये स्कीम चलाई गई है। इसके अंतर्गत दो सब स्कीमें हैं या दो घटक हैं जिसे हम कह सकते हैं। एक तो है इसमें SWCS यानी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जिसको SWCS बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हम पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र क्या है। जो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हैं, इसके अंतर्गत मौजूदा जो उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अपग्रेड करके 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पूरे देश में बनाए जाने की योजना है। जिसके इस स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के अंतर्गत होगा ये निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों को। गैर संचारी रोगों सहित नैदानिक सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। जो गैर संचारी जैसे कि हमारे जो लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इनको गैर संचारी रोग कहते हैं, जो किसी भी माध्यम के द्वारा नहीं फैलते हैं। बेसिकली उनको गैर संचारी रोग कहते हैं। और इसके अंतर्गत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के तहत। और इसका जो दूसरा घटक है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब स्कीम है आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको 23 सितंबर 2018 में रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसके तहत गरीब एवं वंचित परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक मुफ्त इलाज द्वितीय एवं तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। ये जो मुफ्त इलाज की धनराशि मिलेगी ये 100% कैशलेस होगी। डीबीटी के थ्रू किया जाता है ये। और दूसरा ये है कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल दोनों शामिल होते हैं। ये चीज़ें आपको इसलिए याद रखनी है। कहीं अगर किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट वाइज अगर ऐसे फ्रेम होते हैं, जैसे कि अभी यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में हमने देखा था कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें इन चीज़ों को पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुआ है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग कवर हुए हैं, और ये कैशलेस है 100%, ये स्टेटमेंट ऐसे दिए जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो है नारायण आश्रम पिथौरागढ़ के बारे में। यहाँ पे नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में अक्टूबर में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए ये खबरों में है। और इसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए कि नारायण आश्रम है कहाँ पे और इसकी स्थापना किसने की थी। इससे ज़्यादा प्री लेवल के एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नारायण आश्रम है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसकी स्थापना 1936 में स्वामी नारायण ने की थी। यह जो है आध्यात्मिक और सह सामाजिक शैक्षणिक केंद्र है, यानी कि यहाँ पे आध्यात्मिक
सुविधाएं तो उपलब्ध हैं अध्यात्म से जुड़ने के लिए। और और इसके तहत जो सह सामाजिक शैक्षणिक केंद्र हैं वहाँ पे युवाओं को कौशल विकास और सामाजिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे एक स्कूल भी मौजूद है जिसके तहत लोकल ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जो हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो उसमें है 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा। तो अभी जो चल रहा है प्रदेश में ही क्या पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलता है ये हर साल। बेसिकली पखवाड़ा होता क्या है, पखवाड़ा होता है 15 दिन और ये चलता है सितंबर के दूसरे पखवाड़े में स्वच्छता पखवाड़ा। तो इस उत्तराखंड में इन स्वच्छता सम्मान पुरस्कारों के अंतर्गत जो पुरस्कार दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो उत्तराखंड में सम्मान दिए गए हैं उत्तराखंड के पंचायतों को या किसी विशेष लोगों को। तो परीक्षाओं में ऐसे सवाल बनते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको पूरी तरह से नाम याद नहीं भी हो तो एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है या जिनको ये सम्मान दिया गया है। पहला नाम इसमें है नैनीताल के ग्राम पंचायत पस्तोला के ब्लॉक भीमताल में ग्राम प्रधान खष्टी रावत। नैनीताल में ही ग्राम प्रधान बसंत लाल शाह। नैनीताल से ही प्रधान बलबीर सिंह। चंपावत से ग्राम प्रधान मोहन चंद्र पांडे। चंपावत से ही शिवशंकर पाठक। नैनीताल से प्रधान बिपिन चंद्र। नैनीताल से ही सुनीता घुघतियाल। नैनीताल से ही मीना भट्ट। नैनीताल से ही हेमंती जोशी। देहरादून से दीपक जोशी। देहरादून से ही मंजू जी ग्राम प्रधान हैं ये। देहरादून से ही संगीता थपलियाल। हरिद्वार से हैं अवध कुमारी। हरिद्वार से ही नरेंद्र कुमार। और उधम सिंह नगर से हैं माधवी देवी। बेसिकली आपको ये इतने सारे गाँवों को मुझे लगता है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इन लोगों का थोड़ा सा एक बेसिक नाम याद रखने की, क्योंकि अगर जब एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा तो ग्राम पंचायत के साथ मुझे लगता है कि नाम भी दिए जाएंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए नाम भी दिए जाएंगे इन पर्टिकुलर ग्राम प्रधानों के। वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि किस किस ग्राम प्रधान को ये पुरस्कार दिया गया है। एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल ये करंट में आ जाता है, जो है काव्य संग्रह जीवन रागिनी का विमोचन हुआ है। और ये काव्य संग्रह जीवन रागिनी के लेखक हैं, शिक्षक हैं ये पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में शिक्षक धर्मेंद्र सिंह नेगी जी। इनका ये पहला काव्य संग्रह है जीवन रागिनी। इसका विमोचन खुद सीएम धामी जी ने सोमवार को किया था। तो अभी के लिए उत्तराखंड के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन में इतना ही। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम भविष्य में भी और इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।